स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोगों का चैप्टर है सैंपल प्रोग्राम्स एंड सेशन नंबर 3 प्रोग्राम बेस्ड ऑन फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप के ऊपर जो प्रोग्राम्स है हम लोग आज देखेंगे। ऐसे तो फॉर लूप में बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे हैं। तो लूप मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम लोग लूप बोलते हैं, राइट। जैसे सपोज आपको नाम अगर आपका 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप 100 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट ना लिख के वही 100 टाइम लूप का स्टेटमेंट लिख के एक बार प्रिंट का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये लूप वर्क करता है। अब आज हम लोग देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर के अंदर में फॉर। जैसे हम लोगों ने नेस्टेड स्विच देखा है, वैसे ही नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ पैटर्न के प्रोग्राम्स देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सी, हम लोग ये कुछ पैटर्न्स देखेंगे आज। यहाँ पे जैसे ये स्टार पैटर्न है, स्क्वायर में स्टार पैटर्न है, फिर ये ट्रायंगल और ये भी है। तो ऐसे करके स्टार हम लोग ये स्ट्रक्चर में प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग को जरूरत है नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखिए रो का और कॉलम का सोच के बनाएंगे पैटर्न। कोई भी पैटर्न जो होता है एक्चुअली रो और पैटर्न में और स्क्वायर में एक सजाया हुआ रहता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 5 रोज है, यस, और 5 कॉलम्स है। ओके, तो ये 5 रोज और कॉलम्स में पूरा स्क्वायर भर्ती हम लोग का स्टार है, तो ये हम लोग को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं इंट आर फॉर रो एंड सी। ओके, देन हम लोग फॉर लूप लेंगे। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी फॉर लूप का। ओके, ये एक मेन फॉर लूप हो गया और इसके अंदर में और एक हम लोग को फॉर लूप लिखना है, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। ओके, फॉर लूप के अंदर में फॉर लूप, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर लूप अभी जस्ट फिलअप करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन कैसे होता है। और हमेशा जो भी नेस्टेड फॉर लूप हो या नेस्टेड स्विच हो, हमेशा जो अंदर वाला इनसाइड जो लूप होता है, मतलब ये वाला जो लूप होगा ये रन होता है और इसका रन होने के बाद में यहाँ पे रन होता है। ओके, तो पहले हम लोगों को देखना है यहाँ पे हम लोग का जो रोज है, कितने रोज देखे हम लोगों ने, 5 रोज। तो 1 से लेके ये जो लूप है वो 5 तक चलेगा। देन ये आर प्लस प्लस, सेम सी जो है वो भी, अभी जो रो एंड कॉलम का जो हम लोगों का नंबर है वो सेम ही है, इसीलिए ये सेम ही रहेगा दोनों लूप। अब इसके अंदर में क्या आएगा, प्रिंटेड स्टार। क्यों स्टार, क्योंकि हम लोगों को स्टार प्रिंट करना है। ओके, देन यहाँ पे स्लैश एन हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को पूरा एक लाइन में स्टार करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉलम है वो रो वाइज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 से 5 तक ये स्टार प्रिंट करेगा। फिर ये जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद में हम लोगों को लिखना है आपका स्लैश एन, प्रिंटेड स्लैश इन। अब हम लोग इसमें और एक चेंज करेंगे। हमारा जो लूप स्टार्ट होगा ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं 0 कर रही हूँ और लेस देन 5 कर रही हूँ। ओके, अब हम लोग सेव करते हैं। रन, देखिए हम लोगों को स्टार पैटर्न मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पैटर्न्स को
प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोगों को स्टार नहीं ना होके हैश चाहिए तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैंने स्पेस दिया तो देखिए कैसा पैटर्न आता है, इसके बीच में स्पेस आया और ये हैश प्रिंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्या है, हम लोग सिंपल फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप से पैटर्न जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। अब ये है हम लोग का नेक्स्ट पैटर्न। ओके, यहाँ पे जो स्टार्स दिए ये ट्रायंगल शेप में है। ओके, अब ये ट्रायंगल शेप में है, यहाँ पे हम लोग रोज और कॉलम्स काउंट करेंगे। यहाँ पे है 7 रोज एंड 7 कॉलम्स। ओके, तो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे इसके लिए। इसमें पहले एक चीज देखते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में एक स्टार प्रिंट हुआ, नेक्स्ट में 2 स्टार, देन 3, देन 4 स्टार्स, फिर 5 स्टार, 6 स्टार एंड 7 स्टार। तो ये जो स्टार्स की जो संख्या है ये क्या है, ये रो के हिसाब से बढ़ी हुई है। जैसे फर्स्ट रो में एक ही स्टार है, सेकेंड रो में 2 स्टार, तीसरा वाला रो में 3 स्टार, चौथा वाला में 4 स्टार। ऐसे करके रो के नंबर के जैसे ही ये स्टार भी बढ़ते गए। तो इसका नेस्टेड फॉर लूप में थोड़ा सा चेंज होगा। हम लोग को यहाँ पे तो 7 रोज चाहिए, यहाँ पे सेम ही स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो है कहाँ पे खत्म होगा, आर पे। क्यों? क्योंकि हम लोग को जितने रोज उतने ही पहले वाले स्टार पैटर्न चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार लिखते हैं। अब हम लोग रन करेंगे, यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू लिखना है क्योंकि 7 भी इंक्लूड है। देखते हैं इसका क्या आता है आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट में 8 रोज 8 कॉलम्स आए, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू हटा देंगे। ओके, तो फिर हम लोगों का जो है 7 रोज 7 कॉलम्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को समझना पड़ेगा कि कैसे करके ये कॉलम के हिसाब से जो पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, और पैटर्न एक्चुअली जो पैटर्न जो हम लोगों के प्रोग्राम्स है ये हम लोगों को लॉजिक बिल्डिंग करने में बहुत ही काम आते हैं। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। ये है हम लोग का नेक्स्ट पैटर्न। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इसकी सब जो पैटर्न जो है वो स्क्वायर में ही रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अब ये जो क्या है, ये राइट साइड का स्क्वायर के राइट साइड में। ओके, अब यहाँ पे जो है ये स्पेस है, तो इसके लिए हम लोगों को एक स्पेस के लिए एक लूप ऐड करना पड़ेगा जिसमें हम लोग स्पेस दे सके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे कि स्पेस कितना होगा। ओके, इसमें भी देखते रोज 7 ही है, 7 रोज एंड 7 कॉलम्स। हम लोग का ये जो पहला लूप है ये सेम ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट में ये जो फॉर लूप है यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, तो इसके लिए हम लोगों को फिर से पैटर्न देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों को स्पेस के लिए फॉर लूप चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम लोगों के 6 स्पेसेस होंगे, देन 5 4 3 2 1। ओके, तो ये स्पेस हम लोगों को भरना है। इसके लिए हम लोग फॉर लूप लेंगे, c इज इक्वल टू 7, देन यहाँ पे होगा c आपका बड़ा ग्रेटर देन i एंड c माइनस माइनस, और यहाँ पे आएगा स्पेस। ओके, हम लोग यहाँ पे एक ही स्पेस देंगे, देन यहाँ पे और एक फॉर लूप आएगा, फॉर यहाँ पे हम लोग k लेंगे, k इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है ये रो की संख्या के अनुसार हम लोगों के स्टार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट रो में एक स्टार, देन दूसरे रो में 2 स्टार, ऐसे करते करते 7th रो में 7 स्टार। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जैसे इसमें किया था वही फॉर लूप इसमें लेंगे।
प्रिंटेड स्टार। ओके, अब यहाँ पे जो है हम लोग ये फॉर का लूप खत्म करेंगे। देन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, तो ये लूप जो है वो यहाँ पे खत्म होगा। देन रिटर्न 0। अब हम लोग रन करेंगे तो इस तरीके से ये आउटपुट आ गया। तो हम लोगों ने देखा कैसे करके नेस्टेड लूप जो है वो वर्क करता है। तो आज हम लोगों ने डिफरेंट पैटर्न्स देखे जिसमें हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया। ओके, थैंक यू।